सातवां प्रश्न। आपका सातवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर इनकी तुलना कीजिए। तो आपका मासिक खपत इकाइयों में दिया गया है, उपभोक्ताओं की संख्या दिया गया है। जो मासिक खपत दिया गया है 65 से 85, 85 से 105, ये वर्ग अंतराल हो जाएगा। और उपभोक्ताओं की संख्या जो होगी वह हो जाएगी 12 बारता हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और उपभोक्ताओं की संख्या हमारा काम करेगा बारता। वर्ग अंतराल दिया गया 65 से आपका 85, 20-20 का अंतर दिया गया है, इसे 205 तक दिया गया है। ठीक है, 85 से आपका हो जाएगा 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। बारंबारता क्या है? 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो हम लोग पहले माध्यक निकालेंगे, फिर माध्य निकालेंगे, उसके बाद बहुलक निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो माध्यक निकालना है। तो हम लोग का कॉलम अगला बनेगा संचयी बारंबारता। संचय बारंबारता हो गया। संचय बारंबारता तो यहाँ से कितना 4, 4 और ये 5 जुड़ेगा, 4 और 5 9, 9 और ये 13, 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। यानी यहाँ यह बराबर भी आपका आ जाएगा 68। ठीक, तो ये वर्ग अंतराल वाला है। वर्ग अंतराल वाले में इतना काम करने के बाद आप देखेंगे कितने दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो बीच वाला चुन लेंगे, अगर 6 टिक जाता तो ऊपर से तीसरा ले लेंगे। ठीक, और 7 की है तो ये वाला होगा, ये वाला होगा ना, घेर दे रहे हैं। इसी वाले को लेना, बीच वाले। तो ये कहलाएगा माध्यक वर्ग। क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग। इसकी जो बारंबारता रहेगी माध्यक वर्ग की बारंबारता कहलाएगी स्मॉल, या इसके जो है ऊपर संचयी बारंबारता रहेगा, ये हम लोग लिखेंगे एफ,
या फिर CL। किस अक्षर से लिखेंगे? F से या फिर CF से। और है 125 जो है वो यल हो जाएगा, और इनके बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा यच वर्ग माप, जो कि 20-20 का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा यल, यल बराबर 25। ठीक, माध्यक वर्ग की 12 वार्ता, जिसे हम लोग लिखेंगे स्मॉल एफ से 125 से 25 से लिख दिया। तो यह का यह कितना है? 20। माध्यक वर्ग के ठीक पहले या ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, तो चाहे एफ से लिखेंगे या CF से लिखेंगे, आप लोग बताइए किस अक्षर से लिखते हैं, एफ से या CF से? एफ से लिख दें तो एफ बराबर आपका हो गया 22। ठीक, और वर्ग माप या वर्ग अंतराल यच, यच बराबर आपका 145 माइनस 125 बराबर 20। अब आपका माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर होता है यल प्लस यल बाय 2 माइनस यल बटे यल इंटू यल। यहाँ यह की जगह पर आप CF लिखोगे तो CF लिख सकते हो। ठीक है, इसी को हल कर दीजिए, माध्यक निकल जाएगा। तो यल का मान आपका है 125 प्लस यन का मान आपका है 68/2 माइनस यह का मान है 22। ठीक है, इसके बटे अब आपका स्मॉल यह जो कि है 20, यहाँ 20 का क्या है गुणा भी होगा, यच का मान भी कितना है 20 है। अब देखिए 2 1 2, आपका कितना आ गया 34। देखिए 20 से है 20 कट जाएगा, तो आपका ये कितना 125 प्लस 34 में से 22 घट जाएगा, 34 में से 22 घट जाएगा, आपका बचेगा 12। 125 और 12 आपका हो जाएगा 137। हमारा माध्यक कितना निकल गया 137। अब हमको निकालने के लिए प्रश्न कह रहा है माध्य, माध्य भी निकालने के लिए कहा। ऐसा नहीं आपके एग्जाम में सिर्फ तीनों में से एक का भी निकालने के लिए अधिकतर आएगा, यानी कि तीनों एक का प्रश्न में दे देगा। तीनों एक ही में होने से प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, समांतर माध्य के लिए सारणी बनाएंगे। समांतर माध्य के लिए सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल बारंबारता क्या है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 200,
बारंबारता तो हम लोग दर्शाते किस अक्षर से हैं? यक से। और यहाँ हम लोग बनाएंगे क्या? सबसे पहले बनाते हैं मध्य मान, जिसको हम लोग लिखते हैं यक्ष से। और चाहेंगे तो पहले बहुलक निकाल लेंगे, फिर माध्य माध्यिका और बहुलक में आपके संबंध भी होता है। माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या होता है? संबंध होता है, जो कि सूत्र आपको जब चैप्टर शुरू किए थे तभी लिखवा दिया गया। ठीक है, तो बारंबारताएं यही है सामने, 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो यहाँ जब हम लोग इसमें लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपका जोड़ करके कितना आ जाएगा? 68। अरे यहाँ 68 आया तो वही जोड़ेंगे, तब यहाँ भी क्या आएगा? 68 ही आएगा। अब मध्यमान निकाल लो, 85 और 65 आपका हो जाएगा 150। 150 का आधा 75, यही ना? 150 का आधा कितना? 75। अब 20-20 का अंतर, 20-20 जोड़ते चले जाओ, निकलता हुआ चला जाएगा। 75 और 20 95, 95 और 20 115, फिर 135, फिर 155, फिर 175, फिर आपका 195। अब आप वैसे आपका यद्यक्ष अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं, गुणा भाग थोड़ा ज्यादा होगा। चलिए प्रत्यक्ष विधि से निकाल देते हैं, यह इंटू यक्ष। तो गुणा कितने का होगा? 4 गुणे 75 ना, सीधा गुणा कराइए। देखिए 4 पंजे 20 के 0, 4 सते 28 और 2 30। अब 5 का 5 बचे 25, 5 नवा 45 और 2 47। आप कल्पित माध्य या पग विचलन वाले से भी निकाल सकते हैं, आपको विधि बताई गई है। जो भी विधि आप अपनाना चाहेंगे अपना सकते हैं। ठीक, अब इसका 13 का 13 5 65 के 5, 13 कम 13 और 6 19, 13 कम 13 और 1 14। अब इसमें 20 का गुणा होगा तो 0, फिर आपका 2 5 10, 2 3 6 1 7, 2 1 2, फिर 14 का इसमें 14 5 70, 14 5 70 और 7 77, 14 कम 14 और 7 21। अब 8 का इसमें 8 5 40 के 0, 8 7 56 और 4 60, 8 एकम 8 और 6 14। अब 4 का इसमें 4 पंजे 20, 4 9 36 और 2 38, 4 एकम 4 और 3 4। यहाँ हम लोग लिखेंगे सिग्मा यक यक्स। सबको ऐड कर डालिए, 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1 1 यही जोड़ लेते हैं। 1 और 8 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 7 32 के 2 हासिल 3 3 यही जोड़ लेते हैं। 3 और 7 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 और 7 22, 22 4 26, 4 30 और 3 37 के 3 हासिल 3 3 और 1 ये 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9। ये सिग्मा एफ आ गया 9320। तो इसलिए माध्य माध्य एक्स बार से लिख सकते हैं, जो कि आपका होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 9320 बटे 68। ठीक, तो 4 से काट दीजिए, ये 17, 4 गुना 8 1 9 या 13 होगा, 4 3 12 1 13, 4 3 12 यहाँ 0। अब इसको भाग दीजिए 17 से, 23 है ना, ये 2 अंक लेंगे 23 होगा। 17 1 17
और कितना 17 6 23 63 होगा। तो 17 तिया 51, बचा कितना 12। 12 जब बचा तो है ही जीरो उतरेगा, यानी 120 होगा। 17 सत्ते 119। ठीक, फिर आपका जब दशमलव लगाओगे जीरो उतरेगा तो 10 होगा, भाग नहीं जाएगी तो 0 बार जाएगा। अब उसको आगे जब भाग देंगे 100 होगा तो 17 पचे 85, तो 137.05। अब इसमें हमको बहुलक भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इतना निकालने के बाद अब हम लोग बहुलक प्रत्यय निकालते हैं। बहुलक के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुलक में जो ये सब कुछ दिया गया है, ये सब कुछ रहेगा। इस संचय बारंबार तक हम लोग को नहीं पड़ती है, सिर्फ बारंबारता और जो भी वर्ग अंतराल दिया रहता है उसी से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो इसी में लगा दे रहे हैं आपका। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे अधिक बारंबारता कौन है। सबसे अधिक बारंबारता इसमें जो है यही 20 है, जो कि काम कर जाता हमारा F1 का। उसके ऊपर वाला F0 का, उसके नीचे वाला F2 का। तो हमारा बहुलक का सूत्र होता है L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा आपकी है 125 प्लस F1 20 माइनस 13 बटे 2 गुणे 20 माइनस 13 माइनस F2 आपका 14 गुणे H, जो कि आपका अंतर है 20 का। ठीक है, तो 125 प्लस, देखिए 20 में से 13 घटेगा 7, 7 का इस 20 में गुणा होगा, 20 सत्ते 140 बटे, देखिए 2 का 20 में गुणा कराएंगे, 20 गुना 40, 14 और 13 हो जाएगा 27, माइनस में 40 में से 27 घट जाएगा, आपका हो जाएगा 13। ठीक, तो आपका आया 125 प्लस, अब 13 से 140 में क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो 13 का 13, 1 14, ये आपका कितना 10। ठीक है, कितना 10। तो अब क्या 10 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ हम लोग लगाएंगे दशमलव, क्या लगाएंगे दशमलव। अब जब 0 उतारेंगे तो हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखो ऐसे भाग होगा इसका, 140 भागा 13, 13 का 13, ये बचा, ये 0 उतरा नहीं जाएगा, फिर 0, अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब आपका 13 से 91 बचा 9, फिर ये 0, 13 6 78, ठीक है, 10.76, 125 और ये 10, 135.76, ये आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया।